नए चैप्टर के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है आईकॉम पार्ट 2 की बुक बिजनेस स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि रिलेट करता है इंडेक्स नंबर से। इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो कि एक मेथड से रिलेट कर रहे हैं जो कि है जी फाइंड सिंपल इंडेक्स नंबर फिक्स मेथड, यानी आपको पेपर में पूछा जाएगा फाइंड द फिक्स इंडेक्स नंबर। अब इसमें भी 2 मेथड आ जाते हैं, एक आ जाता है बेस मेथड और एक आ जाता है सिंपल एवरेजेस। हम इनके सोल्यूशन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा गिवन है, ईयर्स मेंशन है एंड प्राइजेस भी मेंशन है। अच्छा, अब इसमें जैसा कि उन्होंने हमें बताया हुआ कंप्यूट करें इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करें। कोई उन्होंने हमें बेस ईयर नहीं बताया हुआ कि ये नहीं कहा हुआ कि 1987 को आप बेस ईयर सेलेक्ट करें या 1988 को। तो अब इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, हमने सिंपली सब ईयर्स को राइट किया, देन उनकी प्राइजेस को राइट किया। अब आपने क्या करना है, ये जो प्राइजेस का सम अप है यानी इनका जो टोटल है वो आ रहा है 255, वो लिख लिया, उन्होंने टोटल कर लिया। अब टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो उनका सम अप था 255 को 8 पर डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 31.875। यानी सिंपल आप कर लें, आपने उनकी एवरेज निकाली, मीन निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, हर ईयर के लिए फिक्स इंडेक्स नंबर, हर ईयर की प्राइस को डिवाइड करना है उसकी एवरेज पर, यानी 22 डिवाइड बाई 31.87, जो आंसर आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल हमारे पास 69.01। इसी तरह ईयर 88 की प्राइस 25 डिवाइडेड बाई यानी एवरेज जो आ रही थी 31.87, उससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया हमने उसकी 100 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 78.44। इसी तरह सब प्राइजेस ईयर्स की 1994 तक आपने उनकी प्राइजेस पर उनकी एवरेजेस को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये तब होगा जब आपको कोई बेस ईयर नहीं बताया हुआ, तो आपने सिंपल सबका सम अप करके एवरेज फाइंड करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ज़रा ध्यान दें तो उन्होंने बताया हुआ फाइंड इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर फाइंड करें टेकिंग एवरेजेस ऑफ 4 5 ईयर्स एज अ बेस। टोटल ईयर्स भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, यानी सबकी एवरेज लेनी है। इन सबको सम अप करके आपने 5 पर डिवाइड करना है, लाइक दिस। इन सब का सम अप आ रहा है 44 को हमने डिवाइड किया 5 पर, हमारे पास आ रहा है 8.8। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह उनकी प्राइजेस को उनकी एवरेजेस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास फिक्स इंडेक्स नंबर सबके फाइंड हो गए, जिसकी तरह हमारे क्वेश्चन 1 में था। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी 1947 एज अ बेस ईयर, 1947 की वैल्यू को एज अ बेस ईयर लेना है क्वेश्चन 1 में। इसके पार्ट में क्वेश्चन 2 में एवरेजेस ऑफ 3 ईयर्स एज अ बेस, फर्स्ट 3 यानी पहले 3 सालों की वैल्यूज़ को प्लस करना है और उनकी एवरेज लेनी है, उस पर सबको डिवाइड करना है तो इंडेक्स नंबर फाइंड होगा। अब किस तरह ये हम देखते हैं। ये मैंने सिंपल ईयर्स लिख लिए, उनकी प्राइजेस लिख ली। अब पार्ट 1 जो है वो कह रहे हैं 1947 की वैल्यू जो 2.66 है इसको एज अ बेस ईयर लेना है, यानी सब वैल्यूज़ को उस पर डिवाइड करना है। 2.66 को डिवाइड किया 2.66 पे, ज़ाहिर बात है 1 आएगा, 1 × 100 1। अब 2.50 लिख ली, बेस ईयर की वैल्यू जो है 2.66, इस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया। इसी तरह सब ईयर्स की प्राइजेस को इस बेस ईयर की प्राइस पर डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आता है इसका पार्ट 2, उसमें उन्होंने कहा फर्स्ट 3 ईयर्स की वैल्यूज़ को सम करना है और उनकी एवरेज फाइंड करनी है, यानी 2.66 2.50 2.24 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 7.4। ये 3 सालों की है, इसे 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.46। ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं अक्सर सवालों में कि लास्ट 3 ईयर्स या फर्स्ट 3 ईयर्स, तो इसमें फर्स्ट 3 का इनका सम अप किया, उनकी एवरेज ली 3 पर डिवाइड किया, 3 साल बताए थे तो हमारे पास आ रहा है 2.46। ये इसका पार्ट 2 है। अब आपने सब प्राइजेस को इस 2.46 पर डिवाइड करना है जैसा कि इसमें मैंने किया हुआ है, और उससे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब भी बेस ईयर का हो किसी ईयर को, कोई भी ईयर कह सकते हैं, 1947 का है यहाँ, वरना को 50 भी कह सकते हैं, 52 भी कह सकते हैं। जिस ईयर को बेस ईयर का होगा उस पर
प्राइजेस को डिवाइड करना है और सिंपल इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। पार्ट 2 में हमें कहा था कि पहले 3 सालों की वैल्यूज़ को प्लस करके उनकी एवरेज फाइंड करें और उस पर सबको डिवाइड करें, तो हमने वो किया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें वैल्यूज़ गिवन है प्राइजेस के साथ, ईयर्स के साथ। उन्होंने कहा 1995, यानी इस वैल्यू को एज अ बेस ईयर आप कंसीडर करें और सिंपल आंसर फाइंड करें। ईयर लिख लिए, प्राइजेस लिख लिए। अब बेस ईयर यानी 7.65, 95 की वैल्यू को लेना है और सब प्राइजेस पे डिवाइड करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 5 आ जाता है, फाइंड दी सिंपल इंडेक्स नंबर। इसमें फर्स्ट में कहा है 1970 की वैल्यू को एज अ बेस लें, यानी उस पर सबको डिवाइड करें। और सेकंड क्या है, लास्ट 3 ईयर्स की वैल्यूज़ को सम करें, एवरेज लें और उस पर सबको डिवाइड करें। बिल्कुल हमारे क्वेश्चन 4 की तरह। बेस ईयर हमारा उन्होंने कहा हुआ 1970, यानी ये वाली वैल्यू 20। इस सबको प्राइजेस को 20 पे डिवाइड करना है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 2 में उन्होंने कहा हुआ है एवरेज इज़ ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी लास्ट 3 सालों की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करें। 3 का हुआ है तो उसे 3 से डिवाइड करना है, 28 आ जाएगा। सबको 28 से डिवाइड करना है, वैल्यूज़ को, प्राइजेस को, ये वाले कॉलम को, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। ये यहाँ तक क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक हमने देखे हैं इंडेक्स नंबर फिक्स मेथड से, लाइक बेस ईयर कंसीडर करके और एवरेजेस फाइंड करके। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं उसमें हम चेन इंडिसेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।